हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडी। आज है 9 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं 90-70-90 टारगेट स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा जो कुछ एथनिक ग्रुप है उसके बारे में। देन विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे। पीटलैंड्स के बारे में देखेंगे ये क्या होते हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं। देन हाल ही में जापान अपने कुछ जो मेडिकल से संबंधित इनिशिएटिव्स हैं उनकी वजह से काफी चर्चा में रहा है, हम उन इनिशिएटिव्स के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे बाबी ड्रीम टीम के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। With reference to 90-70-90 target strategy, consider the following statements. So यहाँ पर ये जो 90-70-90 का लक्ष्य रणनीति है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ ग्लोबल स्ट्रेटेजी टू एलिमिनेट सर्विकल कैंसर एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय 2030। Second statement है, the strategy aims to ensure that 90% of girls receive the human papilloma virus vaccine by the age of 15. And third, the strategy aims to ensure that 90% of the women with pre-cancer receive treatment and women with invasive cancer are properly managed. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ये जो टारगेट स्ट्रेटेजी है 90-70-90 का, इससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। The WHO's 90-70-90 target is a global strategy to eliminate cervical cancer as a public health problem by 2030. सो इसमें 90 जो है, एक तो है कि 90% वैक्सीनेशन। सो द स्ट्रेटेजी एम्स टू इंश्योर दैट 90% ऑफ द गर्ल्स रिसीव द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन बाय द एज ऑफ 15। देन 70% यहाँ पर स्क्रीनिंग की बात की गई है। सो द स्ट्रेटजी एम्स टू इंश्योर दैट 70% ऑफ द women आर स्क्रीन्ड विद a high performance test by the ages of 35 and 45. And then the strategy aims to ensure that 90% of the women with pre-cancer receive treatment and women with invasive cancer are properly managed. सो ये जो टारगेट स्ट्रेटेजी है 90-70-90, ये हाल ही में चर्चा में रही क्योंकि अभी रिसेंटली ही भारत में नेशन वाइड HPV वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसको शुरू किया गया है। सो ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया रिसेंटली एंड इट इज इंडियाज नेशनल ड्राइव प्रोवाइड फ्री HPV वैक्सीन्स टू 14-year-old गर्ल्स एमिंग टू एलिमिनेट सर्विकल कैंसर बाय लेवरेजिंग schools and public health centers to ensure nationwide coverage. इसके साथ ही अगर हम इंडिया के बारे में और बात करें, ग्लोबल बर्डन देखें तो इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू नियरली 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स सर्विकल कैंसर केसेस and approximately 1.2 lakh new cases are diagnosed and 80,000 deaths occur every year in the country. सो ये जो इनिशिएटिव है 90-70-90 का, ये WHO का इनिशिएटिव है एंड इंडियाज ड्राइव अलायंस विद द WHO's टारगेट ऑफ दिस, जिसमें है 90% वैक्सीनेशन, 70% स्क्रीनिंग और 90% ट्रीटमेंट। वैश्विक स्तर पर बात करें तो ओवर 160 कंट्रीज हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड द HPV वैक्सीन इन देयर नेशनल शेड्यूल्स
India, joining this list, reinforces its status as a pharmacy of the world that can solve its own public health crisis. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कुर्द्स आर वाइडली डिस्क्राइब्ड एज विच ऑफ दीज। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कुर्द जो एथनिक ग्रुप होता है वो इनमें से आमतौर पर किस प्रकार से वर्णित किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा ये जो टर्म है कुर्द्स ये क्या है। आपके ऑप्शंस है स्मॉलेस्ट एथनिक ग्रुप इन यूरोप, सेकंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप, थर्ड अ नोमैडिक ट्राइब फाउंड ओनली इन सहारा डिजर्ट, या फिर द प्राइमरी रूलिंग क्लास ऑफ मॉडर्न डे टर्की। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप है। आप देख सकते हैं with a population of 40 to 30 to 40 million, the Kurds are considered the largest ethnic group in the world that does not have its own independent sovereign state. So their traditional homeland, Kurdistan, is split across 4 countries और ये countries हैं Turkey, Syria, Iraq and Iran. While they have achieved some autonomy in Iraq, they remain a minority in the other nations, often leading to complex geopolitical struggles and demands for self-determination. सो आपने देखा कि ये जो कुर्द्स होते हैं ये एक इंडो यूरोपियन इथनिक ग्रुप है इंडिजिनस टू द मेसोपोटामियन प्लेन्स एंड द हाईलैंड्स ऑफ वेस्ट एशिया। मेजॉरिटी की बात करें तो द मेजॉरिटी ऑफ आर सुन्नी मुस्लिम्स बट द कम्युनिटी इज रिलीजियसली डाइवर्स इंक्लूडिंग शिया मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, एल्विस एंड याजिदीज। आप ध्यान रखेंगे कि जो ट्रेडिशनल होमलैंड्स है कुर्द्स का उनमें वो 4 कंट्रीज हैं जो कि हैं टर्की, ईरान, इराक और सीरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the Villages of Excellence initiative. So यहाँ पर Villages of Excellence पहल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ ग्रास रूट लेवल एक्सटेंशन ऑफ द इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज the initiative aims to transform entire farming clusters into technology-driven zones rather than focusing only on centralized hubs. Third statement है the project is primarily funded and managed by the World Food Programme. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ये जो विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव है इससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड, जबकि थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका इनकरेक्ट है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं The Villages of Excellence initiative represents a strategic shift in agricultural cooperation between India and Israel. So, historically, cooperation focused on centers of excellence which acted as centralized high tech research hubs. This new initiative
seeks to bridge the gap between these research centers and the common farmer by integrating Israeli expertise directly into local village ecosystems. सो ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म इंटायर फार्मिंग क्लस्टर्स इनटू मॉडर्न एग्रीकल्चरल जोन्स यूजिंग अ हब एंड स्पोक मॉडल वेयर विलेजेस सराउंडिंग एग्जिस्टिंग COEs serve as model. सो ये जो इनिशिएटिव है ये यूटिलाइज करता है अ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल सूट इंक्लूडिंग प्रिसिशन फार्मिंग, सैटेलाइट बेस्ड इरिगेशन एंड एडवांस्ड नर्सरी मैनेजमेंट. So it is supported by the India-Israel Innovation Center for Agriculture, which provides the research foundation. Crucially, this is a bilateral government-to-government initiative under the Special Strategic Partnership, so it is not managed or funded by the World Food Programme. So the goal is to double farmers' income by increasing productivity and reducing waste. By launching joint fellowship and one-side training, the program ensures long-term capacity building for Indian researchers and farmers, making sustainable, future-ready farming a reality at the grassroots level across the planned 100 centers of excellence. सो ये जो इनिशिएटिव है विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस, इसको अनाउंस किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ड्यूरिंग हिज स्टेट विजिट टू इजराइल, ताकि जो हमारा एग्रीकल्चरल कॉपरेशन है उसको स्केल अप किया जा सके. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट peatlands which was in news recently. सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो पीठ भूमि है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है, और ये जो पीठ भूमि शब्द है ये अभी हाल ही में काफी खबरों में रहा है. सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, they are terrestrial wetland ecosystems where waterlogged conditions prevent plant material from fully decomposing. और सेकंड स्टेटमेंट है, they cover about 30% of the Earth's land surface but are found in every climatic zone from boreal region to the tropics. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है पीटलैंड से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि जो पीटलैंड्स है वो जो अर्थ का पूरा लैंड सरफेस है उसका 3% कवर करता है, ना कि 30%. आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं. So, peatlands are terrestrial wetland ecosystems where waterlogged conditions prevent plant material from fully decomposing, leading to the accumulation of peat. And peat forms over thousands of years as the rate of organic matter production exceeds its decomposition due to low oxygen levels. So, peatlands cover only 3% of the Earth's land surface but are found in every climatic zone from boreal regions to the tropics. In cool climates, peatland vegetation is mostly made up of sphagnum mosses, sedges, and scrubs and are the primary builder of peat. And in warmer climates, graminoids and woody vegetation provide most of the organic matter. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which country has approved the world's first commercial stem cell therapies for Parkinson's and heart failure?
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश ने पार्किंसंस और हृदय रोग के लिए विश्व की पहली व्यावसायिक स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी दिया है। ये ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, यूएसए, जापान या फिर जर्मनी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ऐसा करने वाला देश है जापान। आप देख सकते हैं जापान has officially approved the first commercial medical product derived from induced pluripotent stem cells for treating Parkinson's and heart failure. So the Parkinson's treatment named MRP replaces lost dopamine producing cells in the brain using stem cell precursors. So the heart failure treatment, ReHeart consists of heart muscle seeds designed to form new blood vessels and restore function. So these breakthroughs are based on the Nobel Prize winning research of Shinya Yamanaka, who discovered how to revert mature cells to a pluripotent state. So both therapies have received provisional licenses and are expected to be clinically available by summer 2026. सो शिन्या यामानाका की बात करें तो ये एक जापानीज साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 2012 में नोबेल पुरस्कार जीता था फिजियोलॉजी कैटेगरी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू जॉइन द बाबी ड्रीम टीम अहेड ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026। आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 से पहले बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली जो पहली भारतीय क्रिकेटर हैं वो कौन बन गई हैं। आपके ऑप्शन हैं मिताली राज, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर या फिर जेमिमा रोड्रिग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने ज्वाइन किया है बारबी ड्रीम टीम को वो है स्मृति मंधाना। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 8 ऑफ मार्च को एवरी ईयर। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So, Indian voice captain Smriti Mandhana has been honored with her own one-of-a-kind Barbie doll, making her the first Indian cricketer to join the Barbie Dream Team. So, the doll was created by Mattel as a tribute to Mandhana's career and her role as a sports icon ahead of International Women's Day 2026. So, Smriti Mandhana holds the distinction of being the first Indian woman to secure centuries in all three international formats Test, ODIs, and T20 internationals. So, this unique doll is a non commercial, commemorative piece intended to inspire young girls to break stereotypes in sports. And the recognition highlights the growing global influence and commercial footprint of Indian women in cricket. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian state has been announced as the host for the inaugural edition of the Khelo India Tribal Games 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य को 2026 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी के लिए चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। आपको बताना है जो 2026 का खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है उसके इनॉग्रल एडिशन के लिए कौन से राज्य का नाम चुना गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी,
सो ये राज्य है छत्तीसगढ़। आप देख सकते हैं Chhattisgarh has been selected to host the first ever Khelo India Tribal Games from 25th of March to 6th of April 2026. And the tournament will be held across three major locations जो कि है रायपुर, जगदलपुर and Sarguja. So the official mascot for the game is Morveer, representing the courage and pride of India's tribal communities. The event features seven medal sports, including athletics, football, हॉकी along with two demonstration sports जिनमें है मल्लखंब और कबड्डी. So the Ministry of Youth Affairs and Sports has declared the games an event of national importance. तो आप ध्यान रखेंगे पहली बार ये आयोजित हो रहा है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स और इसका आयोजन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। आप ध्यान रखेंगे ये जो गेम है इसका ऑफिशियल मैस्कट है मोरवीर। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।